सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप। भारत चाहता है कि मल्टीपोलर हो दुनिया और भारत अपनी इंडिपेंडेंट विदेश नीति को हमेशा बनाकर रखे। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? वहां से कोई अहम खबर? सुमेरा, सबसे पहले एक अपडेट दे दूं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ के मंच पर बोल रहे हैं और हम उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि आपने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सुना, उसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपनी बात रखी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। एससीओ के मंच पर भारत का पक्ष रखा जा रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है और एससीओ के इस छत के नीचे से हम लगातार लाइव कवरेज भी कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए, एक्सक्यूज मी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपना पक्ष रख रहे हैं एससीओ के मंच पर, क्योंकि इसी बात को सुनने के लिए इस वक्त व्हाइट हाउस से लेकर पूरी दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष बेचैन होंगे जानने के लिए कि भारत का क्या रुख होता है। क्या भारत सच में IRC जैसा एक गठबंधन बनाएगा, यानी कि इंडिया, रूस और चाइना जैसा कोई गठबंधन बनाएगा? क्या भारत सच में अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ किसी गठबंधन का एक एक्टिव मेंबर बन जाएगा, या फिर भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कंटिन्यू रखेगा? इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रखेंगे। जियोपॉलिटिक्स में भारत का क्या रुख होगा, या फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत का की जो दो टूक है या खरी खरी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर वो बात रखने वाले हैं। और इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देख रहे हैं जो TV9 एक्सक्लूसिव दुनिया के तमाम करोड़ों दर्शकों को पहुंचा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एससीओ की बैठक चल रही है। एससीओ की बैठक की अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पक्ष रख रहा है। अभी तक हमने तस्वीरें दिखाई, अभी तक हमने वीडियो दिखाया, अभी तक हमने दिखाया कि कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार बातचीत कर रहे थे और वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम वीडियो अमेरिका में व्हाइट हाउस में खलबली मचा रही थी। लेकिन अब जाकर असली जो कूटनीतिक संदेश है वो यहाँ से जाना है कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर में आए, यहाँ पर जब वो एससीओ की बैठक में भाग लेने आए, तो अब असली बातचीत जो आधिकारिक तौर पर भारत का क्या संदेश है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, जिनपिंग और पुतिन के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है उसमें से बहुत सारी बातें हमेशा हमेशा सीक्रेट रह जाएगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत का क्या पक्ष है वो पूरी दुनिया यहां से देखेगी, जो इस वक्त लेकिन मनीष, अमेरिका इस समय वर्ल्ड ऑर्डर के शीर्ष पर नजर आता है। नेटो आधारित सैन्य संगठन और डॉलर आधारित ट्रेड को लीड करता हुआ नजर आता है, लेकिन एससीओ इस बार इस मंच से उसे चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या यह वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है, जिसका संकेत व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयानों के जरिए भी दिया? क्या यह माना जा सकता है? देखिए, कमोबेश ये बात तो सच है कि इसकी पटकथा लिखी जाने लगी थी जब 15 अगस्त 2021 को अमेरिका के सर्वशक्तिमान कहे जाने वाले अमेरिकी सैनिक दुम दबाकर तालिबान के डर से भाग गए थे। उसके बाद फिर अमेरिका के नेतृत्व में 30 देशों ने रूस के साथ लड़ाई लड़ी और 3 साल बाद भी रूस की जो है स्थिति मजबूत होती गई और नाटो को लगा कि अब रूस से जीतना मुश्किल है। और वहीं अब जो तीसरी बात आई है वो सबसे महत्वपूर्ण बात एससीओ के मंच से रखी जा रही है, जब रूस और चीन को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर भारत दिखा है। और इसकी भी पटकथा बहुत पहले से शुरू हो गई थी। देखिए, जियोपॉलिटिक्स पर जो लोग नजर रख रहे हैं उन्हें ध्यान होगा कि पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप उस समय व्हाइट हाउस तो छोड़िए, उस समय जेल जाने की तैयारी कर रहे थे, उस दौरान कजान में जब ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई थी। ये पुख्ता जानकारी है कि उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक अहम भूमिका थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरह उन्होंने सीज फायर करवाने का कोई क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने ये क्रेडिट नहीं लिया कि भारत और चीन के नेताओं के बीच हमने बातचीत कराई थी, लेकिन उन्होंने चुपके चुपके वो मीटिंग करवा दी और वो रूस में हुई और उसके बाद से स्थितियां बदल गई। भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि अगर चीन और भारत के संबंध सुधरने हैं तो सबसे पहले सीमा पर हालात सुधारने होंगे और उसके लिए शांति और स्थिरता लानी होगी। तो अक्टूबर में जो बात शुरू हुई वो आज जाकर
सितंबर में, यहाँ पर 1 सितंबर को, यानी 1 साल लगा। लेकिन 1 साल के बाद जिस IRC की कल्पना लोग कर रहे हैं, हालांकि मैं आज भी अभी भी कह रहा हूं आपको, SCO के मंच से कह रहा हूं कि अगर अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनने का विकल्प कभी होगा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि भारत किसको चुनेगा। लेकिन यही मनीष मेरा अगला सवाल भी आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज SCO के समिट से क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर है। भारत को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बू किया जा रहा है। पुतिन बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, चीन भी ये जाहिर सी बात है चाहता है कि उसका सहयोग और ज़्यादा बढ़े भारत के साथ, और तमाम जो मतभेद हैं उन्हें हम किनारे रखकर व्यापार को और बाकी तमाम संबंधों को आगे बढ़ाएं, ये चीन की लगातार और हमेशा कोशिश रही है। आप वहाँ मौजूद हैं, आप लगातार इस पूरी खबर को, इस पूरे समीकरण को कवर करते रहे हैं, क्या किसी तरह का शिफ्ट आप महसूस कर रहे हैं? हम किसी तरह का बदलाव देखेंगे या भारत अपनी जो स्थिति है उसी को बरकरार रखेगा? क्या आप वहां महसूस कर रहे हैं? क्या आपके पास जानकारी है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये बदलाव साफ तौर पर यहाँ दिख रहा है। चीन में 5वीं बार आया हूँ, इससे पहले चाहे ब्रिक्स सम्मेलन हो या फिर G20 का सम्मेलन हो या कई और दूसरे मल्टीलेटरल समिट को कवर करने के लिए मैं आया था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौके पर आए। श्यामन में आए 2017 में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए, 2016 में वो हांगजू आए थे। लेकिन तब में और अब में बहुत फ़र्क है। तब जब चीन इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था तो उस समय चीन के टारगेट पर अमेरिका होता था और उनके दिमाग में हमेशा रहता था कि कैसे अमेरिका को बैलेंस करना है। लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। बीते कुछ सालों में चीन और रूस को ये लगा कि अमेरिका के साथ संबंध सुधर नहीं सकते हैं, इसीलिए उसके जवाब में एक गठबंधन बनाने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति बाइडेन ने वो हालात पैदा कर दिए जब रूस और चीन काफ़ी नज़दीक आ गए और रूस और चीन आज की तारीख में अमेरिका को जमकर चुनौती दे रहे हैं। लेकिन रूस और चीन को लगा कि अगर इस मामले में भारत भी हमारे साथ आ जाए तो फिर ये सोने पर सुहागा होगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।